नमस्कार, मैं हूं वंशिका शाहके और आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज। दुर्ग से एक अहम खबर सामने आई है, जहां लंबे समय से चर्चा में रहे तथाकथित लुटेरी दुल्हन मामले में अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिस महिला को समाज में लुटेरी दुल्हन कहकर बदनाम किया गया, आज उसी के पक्ष में न्यायालय ने राहत भरा निर्णय लिया। दुर्ग न्यायालय ने सुनवाई के बाद साफ कहा है कि विवाद को लेकर लगाए गए आरोप कानून की कसौटी पर टिक नहीं पाए। दरअसल इस मामले में भारती जैन पर आरोप था, उन्होंने संतोष जैन के साथ शादी कर धोखाधड़ी की। परिवार की ओर से विवाह को नहीं नकार दिया गया, जबकि दोनों के रिश्ते से एक संतान भी है। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो दस्तावेज, विवाह से जुड़े साक्ष्य और कानूनी पहलुओं पर विस्तार से सुनवाई हुई। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि प्रस्तुत वाद प्रचलन योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। इस फैसले के बाद भारती जैन को बड़ी राहत मिली है। जिन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे वे अदालत में साबित नहीं हो सके। बताया जा रहा है कि विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ था, लेकिन इसके बावजूद विवाह से इनकार किया जा रहा था। अब अदालत के फैसले ने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी है। फिलहाल इस फैसले के बाद जहां एक और भारती जैन और उनके परिवार ने राहत की सांस ली है, वहीं यह मामला उन आरोपों पर भी सवाल खड़े करता है जिनके आधार पर बिना न्यायिक निर्णय के किसी महिला को बदनाम कर दिया जाता है। इस मामले में और जानकारी के लिए सुनिए क्या कहते हैं एडवोकेट तृप्ति श्रीवास्तव। भारती जैन को लेकर के तो बहुत सी पेचीदगियाँ चल रही हैं इन लोग के द्वारा, उनके ससुराल पक्ष वालों के द्वारा। धारा 11 हिंदू विवाह अधिनियम का प्रकरण दर्ज किया गया था 31 जनवरी 2025 को। उसमें अनावेदिका जो है वो तो बेचारी उपस्थित नहीं हो सकती, उसका एक छोटा बच्चा है। इन्होंने जो प्रकरण दर्ज किया था वो विवाह शून्य करने को किया था कि ये जो शादी हुई है ये इसने झूठ फरेब करके की है और ये शादी शून्य होना चाहिए। उसमें उन्होंने ग्राउंड बनाया था बाईगेमी, मतलब द्विविवाह का। उनका ये कहना था कि भारती जो है वो विवाह के पूर्व एक और विवाह की थी जिसका उसने तलाक नहीं लिया था, और बिना तलाक लिए एक विवाह के जीवित रहते हुए उसने दूसरा विवाह किया था। तो उसके बेस पे उन्होंने बाईगेमी के बेस पे धारा 11 लगाया था हिंदू विवाह अधिनियम में, जिसकी हमने जो उसमें जवाब देना था, हमने जवाब देना उचित नहीं समझा। मैंने उसमें ऑर्डर 7 रूल 11 जिसको बोलते हैं CPC, व्यवहार प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड, उसके अंतर्गत मैंने एक आपत्ति दर्ज की थी धारा 7 आदेश 7 नियम 11 की। और उसके तहत हमने क्या किया था, माननीय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय में ये हमने एक अपना आपत्ति दर्ज किया था। उस आपत्ति में हमारे अपोनेंट थे राजकुमार तिवारी सर इसमें पैरवी किए थे, और उसमें हमने ग्राउंड बनाया था, जिसमें हमने ग्राउंड लिया था इसमें संविधान में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2.2 ये बोलती है कि कोई भी अनुसूचित जनजाति की महिला या पुरुष, उनके विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता। चूँकि आवेदक जो हैं, इनके जो ससुराल वाले हैं, उन्होंने धारा 11 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत इसका विवाह शून्य का प्रकरण दर्ज किया था। माननीय न्यायालय के समक्ष हमारी आपत्ति थी। इसके अलावा हमने एक दूसरी आपत्ति में ये भी लगाया था कि संविधान का अनुच्छेद 366 का खंड 25, उसके अंतर्गत भी ये बात बोली गई थी कि यदि इनके विरुद्ध कोई प्रकरण लगाना है, धारा 11 अगर उन्होंने लगाया है तो 366 का खंड 25 ये बोलता है कि इन्होंने जो प्रकरण दर्ज किया है इसमें इनको मतलब भारतीय संविधान के अंतर्गत या राजकीय मतलब जो राजपत्र जो गजट होता है, गजट के तहत कोई भी ऐसा इनको नियम बताना है जिससे वो इसको चैलेंज कर सके। जो भारती जैन ने अपना अनुसूचित जनजाति का जो कास्ट सर्टिफिकेट प्रेजेंट किया है उसको वो चैलेंज करे। तो उन्होंने उनका जो धारा 11 जो खारिज हुआ है उसका मुख्य कारण है जो हमने लगाया है संविधान के धारा 2.2 और अनुच्छेद 366-25, उसके तहत जो है उनका जो खारिज हुआ है। और हमारी पक्षकार अनुसूचित जनजाति की है, उसने हिंदू धर्म की अनुयायी नहीं है,
तो इस आधार को ग्राउंड बनाया और सबसे मुख्य ग्राउंड बनाया गया माननीय न्यायालय के द्वारा कि उन्होंने उसकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अनुसूचित जनजाति की जो कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको उन्होंने चैलेंज नहीं किया है, उसका खंडन नहीं कानून किया। प्रक्रिया तो चलती रहेगी, लेकिन कानून से पहले जो दो पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, इसमें भारती जैन का क्या कहना है? आगे अगर जीत मिलती है या आगे उनके लिए वो क्या चाहती है? देखिए, धारा 11 में तो हमारी बहुत बड़ी जीत है, ये अनावेदिका की जीत हुई है इसमें, क्योंकि उन लोग का ग्राउंड क्या है, उन्होंने अपने प्लांट में कहीं बच्चे का जिक्र नहीं किया। उनका एक बच्चा है, अनावेदिका आवेदक, और उनका एक बच्चा है जिसका उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया है। ये बात एकदम स्पष्ट है कि आवेदक गण जो है अनावेदिका और उनके अपने बच्चे के नैतिक दायित्वों से बचने के लिए ये झूठा प्रकरण न्यायालय में दर्ज किया। इसके अलावा और भी जितने प्रकरण दर्ज किए उन्होंने सब झूठ फरेब है, और अपनी पत्नी और बच्चे के नैतिक दायित्वों से बचने के लिए, उसको पैसे देने से बचने के लिए, उसको आर्थिक मदद से बचने के लिए ये सारे केस लगाए। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी धारा 11 में जो जीत हुई है, इससे अगर वो हाई कोर्ट में भी जाते हैं, हाई कोर्ट में भी वो जीत नहीं पाएंगे, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, वहाँ भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हमारा ग्राउंड एकदम पुख्ता है। जो ग्राउंड हमने बनाया, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हमने साइटेशन लगाया है, रूलिंग पेश की है, तो उस और वो रूलिंग जो पेश की है आज तक ओवर रूल्ड नहीं हुई है। तो हमारा ये पूरा मानना है कि आगे निकट भविष्य में भी ये चाहे हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, हमारे प्रकरण में कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम अनावेदिका की ओर से और भी बहुत से प्रकरण इसमें लगा रहे हैं, जैसे धारा 9 लगा रहे हैं, हमने मेंटेनेंस लगाया, 85 BNS लगाया है, और डोमेस्टिक वायलेंस अभी फाइल करने वाले। तो हमारे पक्ष में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, और हम कानूनी तौर पे हर फील्ड में जीत पाएंगे और अनावेदिका को न्याय दिलाएंगे। हर प्रक्रिया में ये लंबे प्रोसेसर और प्रक्रिया में चलते रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये होता है कि एक समाधान ढूंढना चाहिए। तो भारती जैन की तरफ से ऐसा कुछ विचार है कि जो देखिए, भारती जैन की तरफ से तो ये है कि वो तो बाइज्जत अगर सम्मानपूर्वक माँ और बच्चे को, अपनी पत्नी और बच्चे को ले जाते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, तो वो जाने को तैयार है। चूँकि अभी 144 का जो इंदौर में काउंसलिंग हुई थी मेंटेनेंस की, उसमें आवेदक ने साफ मना कर दिया कि मैं उसको नहीं रखना चाहता। ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते तो चूँकि वो सामाजिक रीति रिवाज से आपने उससे विवाह किया, वो आपकी ब्याहता पत्नी है, तो फिर उसके एवज में आपको फिर बच्चे के भविष्य को देखते हुए, जैसा आपका कहना है, आपका मुँह ज़बानी हमारा 200 करोड़ का बिजनेस है, तो जैसा आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, उसके समकक्ष आपको अपने पत्नी और बच्चे को जो है वो आर्थिक सहायता देना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं ले जाना चाहते हैं पत्नी के रूप में, तो आर्थिक सहायता आपको देना पड़ेगा, और वो आर्थिक सहायता लेके कोई अपना बच्चे के लिए छोटा मोटा काम शुरू करेगी और अपने बच्चे का भविष्य संवारेगी।